हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई रचना पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है फॉरेन लैंड, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, R.L. स्टीवेंसन। फॉरेन लैंड, विदेश भूमि। इस कविता के माध्यम से कवि एक छोटे बच्चे की भावना का, मनोदशा का वर्णन करता है। कविता में 5 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और जो भी स्टेंजा इसमें है उसका एक गूढ़ अर्थ है जिसको समझाने की कोशिश किया गया है। आइए कविता पढ़ते हैं। एक बालक जब किसी पेड़ पे चढ़ता है तो वो क्या सोचता है? When a boy, a little boy, climbs on a tree, what he thinks? Up into the cherry tree, who should climb but little me? ट्री और मी का यहाँ पर देखें राइम स्कीम मिलाया गया है। पोएट कहता है कि एक बच्चा सोचता है कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, मुझे पेड़ पे चढ़ना है, पर मैं बहुत छोटा हूं। मैं चढ़ जाता हूं। मैं कैसे चढ़ता हूं? आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स। कवि कहता है कि वो छोटा बच्चा पेड़ की डाल को अपने हाथ से पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है, दोनों हाथों से पकड़ लेता है। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स, अपने दोनों हाथ से पेड़ की डाल को अच्छे से पकड़ करके। एंड लुक्ड अबॉर्ड इन फॉरेन लैंड, और जब पेड़ पे चढ़ जाता है तो वो दूर तक देखता है। दूर तक देखता है। उसको यहाँ पर कवि ने किस शब्द से संबोधित किया है? फॉरेन लैंड। आप किसी पेड़ पे चढ़ जाएं तो आपको दूर तक दिखाई देता है। इसका मतलब आप उस दूर दिखने वाली जगह के बारे में एक चित्र बनाते हैं अपने दिमाग में। उस चीज़ को यहाँ पर कवि ने बताया है। फिर से देखते हैं। अप इनटू द चेरी ट्री, हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी। एक चेरी ट्री पर कैसे चढ़ेंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं चढ़ूँगा। वो चढ़ जाता है। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अबॉर्ड इन फॉरेन लैंड। जब वो बच्चा, छोटा बच्चा पेड़ पे चढ़ जाता है तो कस के अपने हाथों से पेड़ की डाल को पकड़ लेता है और दूर तक देखता है। उस दूर तक दिखने वाली जगह को पोएट ने यहाँ पर फॉरेन लैंड नाम दिया है। आगे देखते हैं वो फॉरेन लैंड में क्या देखता है। आई सा द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई एडोर्न विथ। वो देखता है दूर एक बगीचे को देखता है। ठीक है। पोएट कहता है कि मैंने देखा, जब मैं पेड़ पे चढ़ा तो मैंने देखा, क्या देखा? मैंने एक बगीचे को देखा। एडोर्न विथ फ्लावर्स बिफोर माई आई। मेरे सामने वो बगीचा फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा था। पोएट स्वयं पेड़ पे चढ़ता है। यहाँ पर ये समझने की बात है कि वो स्वयं पेड़ पे चढ़ता है और एक बच्चे की भावना का वर्णन करता है, जो भी देखता है कि एक बच्चा पेड़ पे चढ़ने के बाद ऐसा सोचता है। आगे देखते हैं। फ्लावर्स मीन्स फूल होता है। फ्लावर बिफोर माई आइज, उसके सामने पेड़ पे चढ़ने के बाद जब वो डाल पकड़ के खड़ा होता है तो देखता है कि उसके सामने फूलों से सजा हुआ एक बगीचा है जो उसे दिखाई देता है। एंड मैनी प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स होता है आनंददायी, जो आनंद प्रदान करे। प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, बहुत ही सुखद स्थान वो देखता है। ऐसे चीज़ों को देखता है पेड़ पे चढ़ने के बाद जो उसने पहले कभी नहीं देखा। एक लड़का जब पेड़ पे चढ़ता है, यहाँ पर एक अर्थ ऐसे भी हो सकता है कि एक छोटा बच्चा जब कहीं नए स्थान पे जाता है तो उसको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उसने कभी नहीं देखा हो, और वो नई चीज़ें उसको आनंद प्रदान करती हैं। प्लेजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, बहुत ही अच्छे स्थान को देखता है जो कभी नहीं देखा। यहाँ पे राइम स्कीम जो की गई है मोर और बिफोर से की गई है। नया स्टेंजा है और वो क्या देखता है। आई सा द डिम्पलिंग पास एंड बी द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास। पेड़ पे चढ़ने के बाद वो एक नदी को देखता है जो डिम्पलिंग करती है। डिम्पलिंग परिवर्तन करते हुए, ठीक है, उधर बदलते हुए, कहने का मतलब
दैट रिवर वाज फ्लोइंग गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाते हुए वो नदी बह रही होती है, उसको वो देखता है। और टू बी द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास, द रिवर लुक्स लाइक अ ग्लास, इन द ग्लास द ब्लू स्काई इज अपियरिंग, उस नदी में जो नीला आसमान है वो दिखाई देता है, वो डिम्पलिंग करते हुए बह रही है, स्वच्छ है, साफ है, जो एक लुकिंग ग्लास का काम कर रही है, और उस नदी में नीला आसमान दिखाई देता है। एक बच्चा पेड़ पे चढ़ने के बाद एक नदी को देखता है, नदी स्वच्छ है, साफ है, बह रही है, जिसमें नीला आसमान दिखाई देता है। आगे देखते हैं फिर क्या देखता है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विथ पीपल ट्रैम्पिंग टू टाउन, एक धूल भरी सड़क, धूल भरी सड़क का मतलब कच्ची सड़क जिस पर डामर ना पड़ा हो, पत्थर ना पड़ा हो, खड़ंजा ना लगा हो, ऐसे कह सकते हैं। तो पेड़ पे चढ़ने के बाद वो छोटा बच्चा या कभी स्वयं एक छोटे बच्चे के रूप में प्रस्तुत करता है अपने आप को, वो डस्टी रोड्स देखता है। डस्टी रोड पे लोग चलते हैं, कहाँ के लिए चलते हैं? टू टाउन, कस्बे के लिए जा रहे होते हैं, टाउन के लिए जा रहे होते हैं। तो जब चलते हैं तो होता क्या है, धूल उड़ती है और उनके चले जाने के बाद धूल गिरती है। तो ऐसा लगता है पेड़ पर चढ़ करके उस रोड को देखने पे ऐसा लगता है कि रोड अप एंड डाउन हो रही है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन, डस्टी रोड्स कैसे लग रही है? जैसे अप हो रही हो और डाउन हो रही हो। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर, पुनः कल्पना करता है कवि कि अगर उसे और ऊंचा कोई एक पेड़ मिल जाए जिस पर वो और ऊंचाई तक चढ़ सके। सपोज दैट इफ़ ही हैड कम अ चांस इन द लाइफ टू गो एन हायर ट्री ऑन अ हायर ट्री, या ऐसे कह सकते हैं अगर उसे जीवन में अवसर मिलता है कहीं और जाने का तो और चीज़ें वो देखने को पाए। फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, आगे और दूर तक मैं देखूं, और दूर तक मैं देखूं। कवि कहता है कि अगर मुझे एक और ऊंचा पेड़ मिल जाए जिस पे मैं और ऊंचाई तक चढ़ सकूं, तो आगे दूर तक मैं और देखूं, और क्या क्या देखूं वो कल्पना करता है। कहाँ देखना चाहता है? टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप इनटू द सी एमंग द शिप्स, ऐसी बड़ी नदियों को देखूं जिसमें जो दूर तक दिखाई देती हों, जिसमें बड़े बड़े बोट्स चलते हों, शिप्स चलती हों, ऐसी नदियों को भी मैं देख सकूं। आगे देखते हैं। टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लैड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड, और मुझे ऐसी सड़कों को भी देखना है, या और आगे जाने पर और कल्पना की दुनिया में और खो जाने पर मुझे ऐसी चीज़ों को देखना है, ऐसी सड़कों को देखना है जो फेरी लैंड को जाती हों। फेरी लैंड, फेरी मीन्स होता है परियां, परियों की दुनिया में जो सड़कें जाती हों वो काश दिखाई पड़ती, ये कल्पना है कवि की। और फेरी लैंड का कैसे इसने चित्रण किया। वेयर ऑल द चिल्ड्रेन डाइन एट 5, जहाँ 5 साल के बच्चे भोजन कर रहे हों। ठीक है, डाइन मीन्स भोजन करना, ओके। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और प्ले थिंग्स जितनी भी वहाँ पर हों फेरीलैंड में वो सजीव हों, वो उनमें जान हो। सारे खिलौने जो हैं, प्ले थिंग्स मीन्स खिलौने, वो सजीव हों, उनमें जान हो। तो इस कविता में ये 5 स्टेंजा आपका हुआ इस कविता का। इस कविता में कवि एक बच्चे की कल्पना का वर्णन करता है और वो कल्पना में कहाँ कहाँ खो जाता है इसको दिखाया गया है। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स।